अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी होंगे इस टाइम पे। और आपका नेक्स्ट पेपर इस्लामियात का है, जो कि सब स्टूडेंट्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है, चाहे वो एफएससी प्री मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, आईसीएस के हो, आईकॉम के हो या फिर एफए के हो। इस्लामियात इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो 11th क्लास के वो स्टूडेंट्स जो अपनी हमें फॉलो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारे पास गेस्ट पेपर्स आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके, उनको मैं आज इस्लामियात के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कर लें। इस्लामियात में आपको कोई छुट्टी नहीं है, तो लिहाजा इसलिए इस्लामियात के जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने सोचा आपको वक्त से पहले ही शेयर कर दूं। खैर वक्त तो होने वाला है, वक्त से पहले नहीं है। वक्त से पहले तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो किसी ने देखे ही नहीं। अफसोस की बात है अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो गेस्ट पेपर्स भी फॉलो करें जो हमने महीना पहले लगाना स्टार्ट कर दिए थे। और अब जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब बोर्ड के तमाम तर स्टूडेंट्स, अब मैं हर बोर्ड का नाम नहीं लूंगी, बट पंजाब बोर्ड के तमाम तर स्टूडेंट्स, पंजाब समझते हैं ना, अगर आपका शहर पंजाब में आता है तो पंजाब बोर्ड के तमाम तर स्टूडेंट्स ये वीडियो जरूर देखें। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इस्लामियात के शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। सब तो मैं नहीं बोल पाऊंगी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट आई विल ट्राई कि मैं तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं ताकि आप लोग अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर सकें। तो अहम तरीन जो मुख्तसर सवालात हैं आपके, वो आप लोगों को सबसे पहले मैं शो करवाऊंगी कि अकीदा का लग़वी और इस्तिलाही मायने लिखें, इस्लाम के बुनियादी अकायद के नाम लिखें, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, अकीदा तौहीद इंसान को क्या अता करता है, शिर्क के लग़वी मायने लिखें, शिर्क की इक़साम तहरीर करें, सूरह इखलास का तर्जुमा लिखें। मुख्तसर सा तर्जुमा लिखना है 2 मार्क्स का। उसके बाद है रसालत का मफ़हूम लिखें, अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, ख़त्म नबूवत के मुतालिक एक हदीस लिखें। ठीक है, रसूल के लग़वी और इस्तिलाही मायने लिखें, अंबिया इस्लाम की 2 ख़ुसूसियात लिखें। ठीक है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तरीन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ज़कात के मशर्ती फ़ायदे लिखने हैं आपने, सोने और चांदी का निसाब लिखना है, हज के 4 फ़वाइद लिखने हैं, कलमा शहादत का तर्जुमा, उसके अलावा उस्ताद के 2 हकूक लिखने हैं, जहाद की इक़साम आपने बयान करनी है, माँ की अज़मत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कुरान मजीद के 4 नाम हैं, वो कौन कौन से, मतलब कुरान मजीद को और किन नामों से पहचाना जाता है आपने लिखने हैं। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं कुछ कुरानी आयतें लिखी हुई हैं विदाउट जेर ज़बर, आपने उसका तर्जुमा तहरीर करना है। दहशत गर्दी के 2 असबाब लिखने हैं। उसके बाद तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है, मक्की और मदनी सूरतों की 2 ख़ुसूसियात आपने तहरीर करनी है। और इस तरह कस्बे हलाल से क्या मुराद है, यतीमों की निगहदाश्त के बारे में आप लोगों ने कुछ एक आधी चीज़ बयान करनी है। या आपके तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं। उसके साथ साथ नीचे देखें तो कुछ कलमात लिखी हुई हैं, अरबी है इसमें तो, मगर जेर ज़बर नहीं है इसमें, मगर अरबिक लैंग्वेज में एक छोटी छोटी आयतें आप लोगों को दी जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस में, आप लोगों को नजर आ रही है। आप लोगों ने उसको ट्रांसलेट करना है, उसका उनका तर्जुमा जो है वो तहरीर करना है। आप लोगों को टाइम इसीलिए दिया जा रहा है स्क्रीन पे आप लोग आराम से देख सके, चेक कर सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से हैं। ये तमाम द शॉर्ट क्वेश्चंस इस्लामियात कंपल्सरी के हैं। तो आई होप आप लोगों को सही से स्क्रीन पे नजर आया हो। तमाम द शॉर्ट क्वेश्चंस एक सिमेट्री में लिखे हुए थे और आप लोगों ने चेकआउट किए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। अहम तरीन तफसीली सवालात होंगे उसके अंदर, आप लोगों को अच्छी सी गाइडेंस मिल जाएगी। पंजाब बोर्ड के तमाम तर स्टूडेंट्स इनको देख सकते हैं। कोई प्लीज मुझे नीचे ये ना कहे ये तो फुल बुक दे दी, ये तो आपने इतने सारे बता दिए। अरे भाई, आपका एसएलओ बेस पेपर आना है इस बार, नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है। अगर हिसाब लगाएं आपको, अगर मैं 50 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस बताती हूँ तो वो कैसे ज़्यादा होए। अगर आपके 5 चैप्टर्स भी हैं, हर चैप्टर के 10-10 सवाल भी नहीं आप लोग कर सकते हैं टाइम पे, तो ये तो फिर आप लोगों की आलसपन की इंतहा हुई ना। आप लोग अभी एक्टिव हो जाए। आप लोगों ने इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम्स देने को, मजाक नहीं है ये, तो ज़रा सीरियस होके इनको फॉलो करें। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहती किसी भी वीडियो में
کہ آپ لوگ صرف اور صرف یہی سوال کریں یا صرف اور صرف میری ویڈیوز دیکھ کے ہی تیاری کریں. آپ لوگوں نے آلریڈی اپنی بھی کچھ پریپریشن کی ہوگی, پورا سال آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہے, کچھ نہ کچھ پریپیئر کیا ہوگا, تو آپ لوگ ان کو اس چیز کو بھی فالو کریں اور ان کو بھی چیک آؤٹ کریں کہ آپ کو ان میں سے کون سے سوال آتے ہیں اور کون سے نہیں آتے ہیں. انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گی اور بہت ساری انفارمیٹیو اور یوزفل ویڈیوز کے ساتھ جو آپ کے پیپرز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آپ کے فیوچر کے لیے بھی. فی الحال مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس جن کے پیپرز ہوئے اللہ سب کو کامیابیاں دیں, اچھے نمبر سے آپ لوگوں کو پاس کرے. اور ابھی فی الحال مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان, اللہ حافظ.